नमस्कार दोस्तों। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा घोषणा की जाती है कि हर नए आवेदक को H-1B वीज़ा के लिए $1,00,000 यानी करीब 88 लाख रुपए चुकाने पड़ेंगे। ये नियम 21 सितंबर से लागू होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के बाद से ही अमेरिका, भारत जैसे कई देशों में जमकर चर्चा हो रही है। घोषणा के बाद से ही इसके ब्यौरे को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा हो गई और भारत का विदेश मंत्रालय भी इस पर सक्रिय हुआ और उसने कहा कि H-1B वीज़ा प्रोग्राम पर प्रस्तावित पाबंदियों से जुड़ी खबरों को देख रहा है और इसके असर को समझने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद देर रात शनिवार को US सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज की ओर से जारी बयान में ये साफ हो गया कि 21 सितंबर से पहले दायर आवेदन प्रभावित नहीं होंगे। इस मुद्दे को प्रमुख मीडिया संस्थानों ने भी कवर किया है। द वॉशिंगटन पोस्ट के अनुसार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा के बाद नए H-1B वीज़ा आवेदकों पर $1,00,000 फीस लगने से कंपनियां उलझन में पड़ गईं और अस्थायी श्रमिकों की चिंता बढ़ गई, जिसका सीधा प्रभाव भारत पर पड़ने वाला है क्योंकि भारत का एक बड़ा वर्ग इसका फ़ायदा उठाता है। तो आगे देखते हैं इस बदले हुए नियम से क्या नुकसान होगा। तुरंत में बनी सिचुएशन ये रही कि H-1B वीज़ा होल्डर और उनके परिवार के लोग जो घोषणा के वक्त अमेरिका से बाहर थे, उन्हें इस डेडलाइन से पहले सख्ती से लौटने को कहा गया, वरना 21 सितंबर रात 12:01 से नया नियम लागू होती ही और नए H-1B वीज़ा प्रोक्लेमेशन के चलते वो यूनाइटेड ऑफ स्टेट में एंट्री से पहले रोके जा सकते हैं और वो फंस भी सकते हैं। ये उनके एम्प्लॉयर्स ने उनसे कह दिया। भारतीय कर्मचारियों के लिए चिंताजनक बात इसलिए है क्योंकि H-1B वीज़ा के लगभग 71% होल्डर भारतीय हैं और अमेरिका में अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में यह आंकड़ा 4 लाख वर्कर्स का था, यानी भारत ही सबसे ज़्यादा नुकसान झेलने वाला है। इससे ये तर्क भी दिया जा सकता है कि ये लोग भारत में ही काम करें, अब अमेरिका क्यों जाना, और अमेरिका तो अपने लोगों के बारे में सोचेगा ही, ये उसका हक है। ऐसी दलील दें। इससे पहले ये जान लो, इकोनॉमिक्स में एक कॉन्सेप्ट होता है रेमिटेंस। इसका मतलब होता है वो पैसा जो देश दुनिया में कमाई करने वाले अपने देश में भेजते हैं, अपनी फैमिली के पास वो करेंसी विदेश से भारत भेजती हैं, उसे रेमिटेंस कहते हैं। रेमिटेंस सरकार की बैलेंस शीट में पॉजिटिव मार्क किया जाता है। सरल शब्दों में कहें तो कमाई की तरह माना जाता है। इससे विदेशी करेंसी भारत आती है। पूरी दुनिया में इंडिया का रेमिटेंस सबसे ज़्यादा है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में इंडिया का कुल रेमिटेंस 14.3% था, यानी भारत के बाहर रहने वाले लोगों ने इंडिया में $120 बिलियन भारत भेजा। परंतु NRI लोग H-1B वीज़ा के लिए परेशान होते नज़र आ सकते हैं, जबकि पहले 2 से 3,000 US$ देने ही होते थे, जो अब $1,00,000 देने होंगे। दोस्तों, जानते हैं H-1B वीज़ा होता क्या है? तो H-1B वीज़ा अमेरिका गए एम्प्लॉयज़ के लिए होता है। जो भारतीय अमेरिका जाती हैं उनको ये वीज़ा मिलता है, जिसमें किसी अमेरिकन कंपनी का नौकरी का प्रस्ताव होना चाहिए। हर साल लॉटरी सिस्टम से 85,000 H-1B वीज़ा दिए जाते हैं और यह 3 साल के लिए दिया जाता है। इसके लिए कम से कम स्नातक डिग्री होना आवश्यक है और लगभग 71% IT और इंजीनियर्स लोगों को H-1B वीज़ा मिलता है। US सिटीजन एंड इमिग्रेशन ने बताया कि लगाई गई फीस अमेरिका जाने वाले लोगों पर ना लगकर बल्कि नियोक्ता कंपनी पर लगाई गई है। जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रखना चाहता है वो इस चार्ज को पे करेगा। इससे होगा ये कि इन कंपनियों में प्रेशर बनेगा कि वे H-1B वीज़ा वाले लोगों को ना लें। इससे ये लोग भारतीयों को ना लेकर अमेरिकन्स को लेंगे, क्योंकि भारतीय लोग ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं। इससे अमेरिका के लोगों को जॉब इनसिक्योरिटी होती है और भारतीय लोगों की खासियत होती है कि ये लोग कम रुपयों में भी मान जाते हैं। इसलिए अब अमेरिकी कंपनी द्वारा हर एक एम्प्लॉय के लिए इतने डॉलर खर्च नहीं करने वाली। वो केवल हाई ऑफिसर रैंक एवं महत्वपूर्ण पदों के लिए इतने डॉलर खर्च करेगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक H-1B वीज़ा की मीडियन वेज अमेरिका में अमेरिकी वर्कफोर्स की मीडियन वेज से दुगनी है। आज लगभग H-1B वीज़ा वर्कर्स की औसतन सैलरी अमेरिका के 8% शीर्ष में आती है। जानकारों को उम्मीद है कि डोनाल्ड ट्रंप की ओर से इमिग्रेशन नियमों में किए गए बदलावों को जल्द ही अमेरिका में चुनौती मिलेगी।